हेलो गाइस, आज हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होती है मेनली, विच इज़ कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे भी याद कर सकते हैं, 3-2-1-0, विच स्टैंड्स फॉर 3 stands for 3 ATP. 3 ATP are used, 2 here and 1 here. And 2 NADPH are used. One is CO2 used. This here we are using 1 CO2, and 0 means there is overall no energy production. Okay, so what do we do in this? The question may be asked in the form ke what is the primary acceptor of CO2 in TCA cycle? Kelvin cycle. It is RBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से वी आर टेकिंग CO2 एंड H2O। तो CO2 एक कार्बन है, 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन 6 कार्बन बनता है, ठीक है। फिर तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है प्रोसेस, क्योंकि हम कार्बन जो है ऐड कर रहे हैं, और दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। Here written, this is written somewhere, here. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle. CO2 is utilized for the carboxylation of RBP. CO2 को हम यूटिलाइज कर रहे हैं RBP को कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में, ठीक है। अब फिर क्या बनता है, हमारा 3PG मॉलिक्यूल बनता है, विच इज़ ए 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3PG 3-फॉस्फोग्लिसराइड विच इज़ ए 3 कार्बन कंपाउंड। अब साइंटिस्ट को पता नहीं था भाई क्या है क्या नहीं बन रहा है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात होगी ना कि 5 कार्बन 1 कार्बन मिलकर 6 कार्बन बनाना चाहिए था, बट 3PG बन रहा है जो कि 3 कार्बन है। तो फिर बाद में पता चला कि वो ना 2 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे इसके, इस वजह से वो 3 कार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो 3PG बनेगा, बट उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब इसका जो है रिडक्शन होगा तो उसमें ATP और NADPH का जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो 2 ATP का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि एक बार अगर 1 मॉलिक्यूल है तो उसके लिए 1 ATP, पर यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो उसके लिए 2 ATP और 2 NADPH यूज़ हो गया। फिर ठीक है, अब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन से क्या हुआ, तो जो 3PG किस में कन्वर्ट हो गया, G3P, दैट इज़ ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड अगेन। अब ये भी 2 ही बन रहे हैं, क्योंकि ये भी दो ही बन रहे हैं, तो ये भी 2 ही बन रहे हैं, ठीक है, 2 बन रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है, अब हमें बनाना है हमारा ये 5 कार्बन कंपाउंड। अब 5 कार्बन कंपाउंड कैसे बनेगा, जब ये 3 कार्बन कंपाउंड में से 1 कार्बन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है पूरा, अगर देखे जाए तो कि 3 कार्बन ही है और एक और मॉलिक्यूल तो उसके 6 कार्बन है। अब 1 कार्बन हमने निकाल दिया, अब एक कार्बन ऐसे निकलेगा, यहाँ से 6 साइकिल हमें निकालनी पड़ेगी पहले, तभी हमारा C6 मॉलिक्यूल जो है, मतलब पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं ना, तो 6 बार ऐसे ही साइकिल करेगी कंटिन्यू, तो हमारा एक C6 H12O6 जो है वो हमारा मॉलिक्यूल मिलेगा। अब हमें बनाना है RBP बनाना है, तो उसके लिए हमें एक कार्बन मॉलिक्यूल निकलेगा, यहीं से निकलेगा, ठीक है, सुपर स्टार्टिंग तक। तो फिर अब ये जो बचे कितने 5 कार्बन मॉलिक्यूल, अब वो वापस जाना है, उनका रीजनरेशन हो रहा है। रीजनरेशन के टाइम पे हमारा 1 ATP जो है यूज़ होगा, रीजनरेशन इज द 3rd स्टेप। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा RBP वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो, हम देख रहे हैं कि जो एक साइकिल में जो है कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 3, NADPH 2 यूज़ हो रहे हैं, है ना, और 1 CO2 यूज़ हो रहा है, यहाँ। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली RBP से कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है, जब ये मिलता है तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, रिबोस्को, जिसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्योंकि ये ऐसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। ये यहाँ कहाँ एक्ट करता है, फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना,
ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। बट वी वांट कि जो वी वांट द कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 6 बार ये जो है साइकिल चलानी होगी, ठीक है, क्योंकि ATP एक बार में 3 बन रहे हैं, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 बार चलानी है हमें, तो 18 बन जाएंगे। 3 × 6 18। ऐसे NADPH 2 मॉलिक्यूल्स एक साइकिल में बनते हैं, पर हमें 6 बार चलाएंगे तो 2 × 6 12 बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज डन, इट वॉज ईजी।